नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर आज की जो ताज़ा खबरें हैं उन पर आते हैं। और पिछला वीडियो हमने रामलीला मैदान में जो विपक्षी दलों की रैली थी उसके ऊपर लिया था। अब हम मेरठ में नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है उस पर बात करेंगे। और एक नया जुमला 2014 की तरह फेंका गया है, उससे आप सहमत हैं असहमत हैं ये हमें ज़रूर लिखें। मैं थोड़ा सा एनालिसिस लंबा करूंगा, लिहाजा मुझे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर देखें मेरी ये सारी बातें। आज नरेंद्र मोदी ने मेरठ की एक जनसभा में, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव का आह्वान किया है, चुनावी रैली की शुरुआत की है, वहां पर एक नया जुमला पेश किया है। तो पहले तो हम एक पुराने जुमले की बात कर लेते हैं। पुराना जुमला क्या था आपको मालूम है, शायद भूल गए हैं तो मैं बता देता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया डाला जाएगा और आप चिंता न करें, आप हमारी सरकार को वोट दें। इस तरह की एक बात उस समय जुमले के रूप में कही गई थी। हालांकि 2014 में सरकार बन गई और उसके बाद आपको मालूम है कि गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप जानते हैं ये एक चुनावी जुमला था। क्या उन्होंने खुद कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया दिया जा सकता है? तो उन्होंने इस बात को इस तरह से घुमा फिरा करके और जुमला कह करके उसे घोषित कर दिया और खुद ही जुमला बना दिया। आज नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा है, मेरठ की जनता, जहां पर इस समय आपको मालूम है कि वहां इस इलाके में जाट समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा बन चुका है और इसी के तहत काफ़ी मात्रा में लोग सुनने आए। भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन उन्होंने इस भीड़ को साधने के लिए एक नया जुमला फेंक दिया है और कहा है कि ईडी ने जो भी पैसा इन 10 वर्षों में इकट्ठा किया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, किसने किसको कितनी घूस दी और वो घूस मैं वापस दिलवाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि ये ईडी का जो पैसा ईडी ने जब्त किया है, उस पैसे को खजाने से मैं जो देनदार हैं उनके पास भेज दूंगा। तो हालांकि अभी उन्होंने केवल देनदारों की बात कही है, अभी जनता के पास देने की बात नहीं है। लेकिन क्या यह भी एक जुमला साबित हो जाएगा और बाद में कह दिया जाएगा कि ये तो एक चुनावी जुमला था? हालांकि आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी इस समय पूरी ताकत में है, गोदी मीडिया उनकी गोद में है, चुनाव आयोग उनके साथ है, उनके द्वारा तैनात किए गए लोग हैं, चुनाव आयोग में उन्होंने लोगों को नौकरी दी है। तो निश्चित तौर पर वो इस समय कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात पूरी तरह से चुनाव आयोग उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जुमलों पर हमेशा से टीका टिप्पणी चुनाव आयोग करता रहा है, लेकिन मोदी के जुमलों पर चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कहने वाला है, क्योंकि वहाँ जो लोग तैनात किए गए हैं वो मोदी के रहमो करम पर ही तैनात हुए हैं। तो ऐसे लोग मोदी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आपको मालूम है कि गोदी मीडिया इधर उधर की सारी जुमलेबाजी आपके सामने परोसता रहता है, लेकिन वो इस बात को सामने नहीं ला रहा है कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और वो कहाँ से मिला है, क्यों मिला है, किसने किसके दबाव में चंदा दिया है, इस बात को फ्लैश नहीं कर रहा। और ना ही
जनता को बता रहा है कि ये पैसा ईडी से छापा मरवाया गया और उसके बाद फिर चंदा लिया गया और कुछ लोगों को काम दिया गया बदले में और उनसे चंदा लिया गया। तो ये बात मैं समझता हूँ अभी तक सामने नहीं आ रही है। हाँ, एक मरतबा शायद 27 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने ज़रूर ये बात कोर्ट में उठाई, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने मुझे फंसाया है उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है और मेरा नाम लेने के लिए उन्हें जेल से मुक्ति दिलाई गई है, उन्हें जमानत दिलाई गई, बाहर निकाला गया। तो ये सारी तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, कोर्ट में हैं और वेबसाइट पर भी हैं, इसलिए पब्लिक डोमेन में होने वाली चीज़ों के लिए तो कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत सारी और भी तमाम संस्थाएं हैं, तमाम जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं और पुल बनाने वाली कंपनी है, सड़क बनाने वाली कंपनी है, वो चंदा दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये सारे मसले मीडिया जनता तक नहीं पहुंचा रहा है कि ये पैसा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में वसूला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पत्रकारिता इस समय पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है। अखबारों में कोई चीज़ खबर नहीं छपती और टीवी चैनलों पर कुछ दिखाया नहीं जाता। वहाँ दिन रात डिबेट हिंदू मुस्लिम पर चलती है, वो आप देखते होंगे। तो खैर, हमारा प्रयास है कि हम जो सच्ची बातें हैं पत्रकारिता के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज रामलीला मैदान में जो रैली थी और वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, प्रियंका गांधी और भगवंत मान, तमाम नेताओं ने भाषण दिए। सीताराम येचुरी, कई लोगों के भाषण वहाँ पढ़े भी गए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का भाषण पढ़ा गया। लेकिन क्या गोदी मीडिया इसे सवेरे अपने अखबारों में छापेगा या टीवी चैनलों पर दिखाएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप देख सकते हैं, खबरें छपेंगी जरूर, गोल मोल छपेंगी और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। किसी की समझ में कुछ आएगा, किसी की समझ में कुछ आएगा, लेकिन जुमलों वाली बात जरूर छपेगी कि मोदी ने ये वादा किया है, गारंटी दी है कि ईडी ने जो धन इकट्ठा किया है भारत सरकार के खजाने में वह वापस जनता के खाते में जाएगा। तो अभी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर अपनी बात कहें और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।